नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। दोस्तों, हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के 10-10 बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और मैं ये वादा करता हूँ कि यदि उन मॉडल पेपरों को आप सही ढंग से समझ लेते हो तो आपका एग्जाम पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए आज हम हिंदी के मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द है पैतृक, और पैतृक का मतलब होता है पुश्तैनी। तो ऑप्शन नंबर इसका अ राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, जहाँ पहिया हैं पाठ में साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में क्या आ गई थी, तो उसके अंदर नई जागृति आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका भी अ है जो सही हो जाएगा। तीसरा सवाल रहेगा कि दीवानों की हस्ती पाठ में दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं, तो दीवाने पर के आबाद रहने की कामना करते। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट होने वाला है स ऑप्शन। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब होता है जहां पर हमें पहुंचना है वह स्थान। रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो रेखांकित शब्द है गंतव्य, और मैंने इसका आपको बता दिया इसका अर्थ होता है स्थान जहां किसी को जाना हो। तो ऑप्शन नंबर इसका ब है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा पांचवा। ई प्रत्यय से बना शब्द है। ई प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है और आपको भी अब ये समझ में आ गया है। तो मोरनी, देवी, नटनी, बुराई, तो इसमें राइट हो जाएगा ब, देव प्लस बड़ी ई यानी देवी। उसके बाद में है छठा क्वेश्चन। राम ने टोपी पहनी है, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा, तो टोपी का बहुवचन हो जाएगा टोपिया। टोपिया, ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। जिस भी शब्द के अंतिम अक्षर में बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसका बहुवचन बनाते समय उसके बड़ी ई के स्थान पर वो मात्रा छोटी ई की बन जाती है। जैसे लड़की, तो उसका भी बहुवचन लड़कियां यानी छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन दोस्तों। पानी की कहानी पाठ के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य कब निखर उठता है? जब सूर्य उदय होता है और किरणें बिखरती हैं तब प्रकृति का जो सौंदर्य है वो बिखरता है। तो उसके इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स ऑप्शन, सूर्य की किरणें पड़ने पर। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन। यशोदा कृष्ण की भोली बातें सुनकर क्या आशीर्वाद देती है? तो वो उनको आशीर्वाद देती है कि भाई तेरी उम्र लंबी हो, यानी चिरंजीवी रहने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ब है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर रहेगा दोस्तों नौवा। धर्म भीरू लोगों की क्या मनोवृत्ति बन गई है? क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो धर्म भीरू लोगों की जो प्रवृत्ति है वो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने की बन गई है। ठीक है, आपको इस प्रकार से आंसर लिख देना है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन। बाज और सांप पाठ के आधार पर सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? तो सांप के लिए सबसे बड़ा सुख था कि सबसे अलग, सबसे दूर गुफा का स्वामी बनकर रहने में। ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन दोस्तों रहेगा 11वां। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछते फिर रहे थे? तो सुदामा पूछ रहे थे कि अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के संबंध में। ठीक है ना, अपनी झोंपड़ी के बारे में वो पूछते हुए लोगों को फिर रहे थे। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजकर हमें क्या संदेश देती है? भगवान के डाक के पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो भगवान के डाक के पाठ के आधार पर एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजकर वो हमें सद्भावना एवं एकता का संदेश देती है। आपको वह आंसर में रिक्त स्थान कमी मिलती है, तो आपको यदि 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर एक शब्द में लिख सकते हो, और 2 नंबर का है तो कम से कम एक आपको वाक्य लिखना है। उसके बाद में है 13वां क्वेश्चन। उप उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो उप उपसर्ग से हमारे पहला तो बन गया उपकार, दूसरा हो गया उपवन। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14। अमृत का विलोम शब्द होता है विष। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के भी आपको विलोम शब्द बताने हैं। पुरस्कार,
पुरस्कार का विलोम हो जाएगा तिरस्कार और शयन का हो जाएगा जागरण। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर रहेगा 15। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस की यात्रा पाठ में लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तब पूरी बस जोर से आवाज करती हुई हिलने लगी। तब लेखक और उनके दोस्तों को ऐसा लगा कि मान लो वो इंजन के अंदर बैठे हैं और पूरी बस ही एक इंजन है। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर रहेगा दोस्तों 16। अकबरी लोटा पाठ में जाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो जाऊलाल की आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही खराब थी। उनको नीचे की जो उनके नीचे एक दुकान थी उनकी खुद की, जिसका किराया 100 रुपये मिलता था और उस किराए की सहायता से वो और उनकी पत्नी अपना गुजारा करते थे। ठीक है ना। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन रहेगा जिसकी आपको इस प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो इस प्रसंग आपके क्या है, पंतांश क्या है? हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसकी इस प्रसंग व्याख्या आप कुछ इस टाइप से लिखोगे। इसका इस प्रसंग इस प्रकार से आपको लिखना है। हाँ, इस प्रकार से आपको इसका इस प्रसंग लिखना है कि यह पंद्यांश श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाके से लिया गया है। यहाँ कवि ने बताना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं जो स्वतंत्र भाव से पूरित होकर विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। उसके बाद में इसकी व्याख्या हो जाएगी। कवि बतलाता है कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पंखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती है। एक देश में बादल बनते और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव ये है कि प्रकृति न किसी बंधन में बंधती है और न किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इसी राह पर चलना चाहिए। अपनी आपसी भेदभाव को निपटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और कवि यहाँ विश्व एकता का संदेश देता है। ठीक है ना। इस प्रकार से 70वें का हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बतलाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्राण गंवाना मतलब बलिदान देना। तो जैसे वाक्य प्रयोग हमने किया कि रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ते लड़ते प्राण गंवा दिए। टोपी उछालना मतलब अपमानित करना। आजकल के बच्चे अपने माता पिता की टोपी उछालने में देर नहीं करते। इस प्रकार से आप इनके वाक्य प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन रहेगा सड़क सुरक्षा नियम से आप क्या समझते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा ही जाएगा। तो वैसे तो आपको पता ही होगा और यहाँ से वीडियो को पॉज करके आपको इनका आंसर पढ़ लेना। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सड़क यातायात सुरक्षा नियम एक प्रकार की विधि या उपाय है जिससे सड़क दुर्घटना में लोगों को चोट लगने और उससे मौत होने वाली घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें सड़क का उपयोग करने वाले सभी लोग जिनमें पैदल चलने वाले, साइकिल चालक, गाड़ी चालक या सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का प्रयोग करने वाले सभी सम्मिलित हैं। यानी यही तो सड़क के नियम होते हैं ताकि जिससे दुर्घटना कम हो और व्यवस्था बनी रहे। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 20। तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को पहले। परिवेश को कौन से लोग हानि पहुंचाते हैं? तो परिवेश को कौन से लोग हानि पहुंचाते हैं? तो देखो इसका आंसर मैं आपको यहां से समझा देता हूं। वे लोग जो शराबी या नशेबाज होते हैं तथा हो हल्ला करते हैं। कुछ लोग जो घर का कूड़ा कचरा खुले में फेंक देते हैं। सड़क के किनारे या नाली में पेशाब करते हैं। कुछ गंदे बच्चे नालियों में शौच कर जाते हैं। कुछ लोग पेयजल के स्थान पर व्यर्थ पानी बहाते हैं। ऐसे लोग परिवेश को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 21वां जिसमें रिक्त स्थान है। उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है एक कोष्टक के अंदर दिए गए शब्दों की सहायता से। वह कंचन के अब धाम सुहावत, अब यहाँ पर आ जाएगा अब। उसके बाद में दूसरा सुरश्याम को हटकी न राखे ते ही पुत अनोखो जायो। ठीक है, इसमें है पुत। दूसरे में आपके साधु से ज्ञान पूछना चाहिए। उसके बाद में सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही हैं, क्या कविता कहानी सुना रही। ठीक है। उसके बाद में पक्षियों की पांखों पर तिरता है। पहले हमने जो
पढ़ा है पंदांश, उसके अंदर भी यह वाक्य आया है। उसके बाद में दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन अ को ऑप्शन ब से आपको मिलान करना है। ठीक है, पेठी, पेठी ये मिल जाएगा हमारे, पेठी मतलब बैठकर। उसके बाद में सुदारस, सुदारस का मतलब होता है अमृत। ठीक है, उसके बाद में दुहेली, दुहेली मतलब कष्टकारी। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। पांखों यानी पंखों। अहम, अहम का मतलब होता है माहौल। ठीक है, इस प्रकार से ये मिलान हो जाएगा। उसके बाद के क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर रहेगा 23, जिसके अंदर आपको एक दिया जाएगा गंधांश। उस गंधांश को पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के आंसर करने हैं। तो दोस्तों यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये है गंधांश। वीडियो को पॉज करके यानी वीडियो को रोक के आपको ये पढ़ लेना है। और ये रहे इनके क्वेश्चन। पहला है कि साइकिल परीक्षण से महिलाओं की मानसिकता में क्या परिवर्तन आया। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि फातिमा साइकिल चलाकर क्या अनुभव करती थी। उसके बाद में है लेखक ने कभी भी क्या नहीं सोचा था। और चौथा क्वेश्चन है फातिमा किराए की साइकिल क्यों लेती थी। तो इन सभी के आंसर मैं आपको दिखा देता हूं, आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है या फिर मैं खुद ही आपको यहाँ पर आंसर इनके बता दूंगा। तो साइकिल प्रशिक्षण से पुडुकोट्टई की महिलाओं की मानसिकता में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई, उनका आर्थिक स्तर भी सुधरा था। और ये ख क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये ग क्वेश्चन का, और ये घ क्वेश्चन का आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो को रोक के आपको इन आंसरों को सही ढंग से रीड कर लेना है। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर रहेगा 24 यानी 24वां, जिसमें आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। पुस्तकालय पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है ना, 8वीं कक्षा के आप विद्यार्थी आशा कुमारी मानते हुए। तो इसका आपको एप्लीकेशन इस टाइप से लिख देना है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को पहले पॉज करना है और पढ़ लेना। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिकर। जो भी क्वेश्चन के अंदर स्कूल का नाम दिया गया है वही आपको नाम इस प्रार्थना पत्र में लिखना है। यदि कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में विषय और फिर आपके महोदय लिख के ये मेन बॉडी इसकी लिख देनी है। और मेन बॉडी के बाद में इस प्रकार से आपको इसकी एंडिंग लिख देनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपके हो जाएगी दिनांक। उसके बाद में है 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हम आपको जल है तो जीवन है ये वाला आपको लिख के दिखाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। लेखक या जो भी लेख निबंध याद करने में तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं, एक बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा और आपको अपने मन से बना के लिख देना है। तो यहाँ पर ये है जल है तो जीवन है। यहाँ पर आपके ये पैराग्राफ यानी दिया गया है, हिंदी में बोलते हैं निबंध। तो वीडियो को दोस्तों पॉज करके इनको सही ढंग से पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और याद कर लो। फिर आगे थोड़ा सा रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, वीडियो को आप रोक के इनको याद कर लो। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा हिंदी का मॉडल पेपर था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मॉडल पेपर और प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। और आपकी इच्छा के अनुसार आप कमेंट कर सकते हैं। अब आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।